गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें क्या है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। और हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि क्या होता है पोलर फॉर्म, कैसे हम मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही क्या कर लिया है, आर्ग्यूमेंट का चार्ट बना दिया जिससे सिंपल हो जाए हमारे लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मॉडुलस का मतलब क्या होता है, आर। और आर मुझे पता है क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर -1 होल स्क्वायर फिर प्लस -√3 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 + 3 इज इक्वल टू √4 +-2 यानी 2, क्योंकि मॉडुलस है पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अब थीटा यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो थीटा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू, क्योंकि √3/1 है तो यहां पर सिर्फ क्या होगा, √3। अब यहां पर टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर भी क्या लेके आना है, टेंजेंट लेके आना है। तो मुझे पता है कि जो √3 है वो टेंजेंट के टेबल पे कब आता है, वो आता है आपका 60 पे, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स इंटू में टेंजेंट π/3 कितना हो गया, π/3, यानी ये इससे कैंसिल हो गया। पर वैसे कैंसिल नहीं होता है, ये आप +2 में सीखोगे, बाय प्रॉपर्टी होता है। पर अभी समझाने के लिए मैं क्या देता हूं, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, रियल पार्ट भी नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है जिसमें रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा माइनस पाई, है ना, थीटा माइनस पाई होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर लिख लो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3 -2π/3। तो यही आपने क्या करना था, फाइंड आउट करना था, मॉडुलस और प्रिंसिपल। सेकंड में भी सेम एज इट इज आपको क्या निकालना है, मॉडुलस और थीटा यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो सबसे पहले आर निकालते हैं। आर क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 1 कहां से आया, आइटा के साथ क्या था, 1। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 + 1 4 यानी 2। आर की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू, थीटा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1 बाय रियल पार्ट -1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब देखो मॉडुलस में क्या हो जाती है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब 1/√3 कब आता है, ये आता है आपका टेंजेंट के टेबल में कब आता है, 30 पे, यानी π/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। अब ये देखना है क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ठीक है, कैसे पता लगेगा, चार्ट से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर -x + i यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी आई है, π/6। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो गया आपके पास, देखो पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या है, π/6, यानी कितना आ गया मेरे पास, 5π/6। क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, आपके पास क्या है, 1 - i है। तो वही सेम मॉडुलस फाइंड आउट करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, √2, मॉडुलस आ गया। अब उसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए थीटा का यूज करोगे। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट -1 रियल पार्ट 1। तो मॉडुलस में क्या हो जाती है, वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहां पर कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। अब यहां पर टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर टेंजेंट ही आएगा, है ना। तो टेंजेंट के टेबल में 1 कब आता है, 45 पे, यानी टेंजेंट रेडियन में लिख रहा हूं मैं इसे π/4, क्योंकि पाई का मतलब कितना होता है,
180। जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे ना तो ये कितना आ गया 45 ही आएगा, तो π/4। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4। अब जरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखो कहां पर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। तो रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव कहां पर है, यहां पे ही है। तो इसका मतलब जो इसका भी जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा TA वो क्या होगा -k π/4। क्लियर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो मॉडुलस क्या हो गया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं थीटा आर्गुमेंट, यानी ठीक है प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, ये आर्गुमेंट है। तो टेंजेंट इनवर्स मॉड इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहां पर -1, देखो मॉडुलस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब मुझे पता है 1 कब आया था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 45 पे, तो π/4, 45 को π/4 लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो ये है। तो जो इसकी जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है वो +90 से +180 के बीच में लाई करनी चाहिए, पर ये तो कितनी है 45 है ना, 90 से भी कम है, तो यानी ये यहां पर आ रही है, जबकि आपकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वो यहां पर होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये रिजल्ट यूज करूंगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज इक्वल टू π - π/4 इज इक्वल टू 3π/4। क्लियर है, ठीक है। तो होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।